गया के मिर्जा गालिब कॉलेज में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला का उद्घाटन एवं दीप प्रज्वलन मगध विश्वविद्यालय बोध गया के कुलपति डॉक्टर शशि प्रताप शाही के करकमलों द्वारा किया गया। कार्यशाला के आरंभ में उर्दू विभाग के छात्र वली अहमद ने कुरान पाक की तिलावत की। उद्घाटन सत्र को आगे बढ़ाते हुए शासकीय निकाय के सचिव सैयद शब्बी आरफिन शमशी ने दोनों वक्ताओं को प्रोफेसर फुरकान कमर और प्रोफेसर साजिद जमाल को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को भी सचिव ने मोमेंटो और उपहार भेंट कर सम्मानित किया। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद अली हुसैन ने दोनों वक्ताओं को शाल भेंट कर सम्मानित किया। उद्घाटन सत्र में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि इस कॉलेज का अनुशासन, प्रशासन और बड़प्पन देखकर खुशी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कॉलेज विश्वविद्यालय से भी आगे चल रहा है। जो कार्य विश्वविद्यालय नहीं कर पाया उसे इस कॉलेज ने कर दिखाया। उद्घाटन सत्र की समाप्ति के बाद प्रथम सत्र हुआ। इस सत्र में वक्ता राजस्थान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं वर्तमान में प्रबंधन अध्यक्ष विभाग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर फुरकान कमर ने हायर एजुकेशन रिफॉर्म इश्यूज एंड चैलेंजेस विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 ने कुछ बातें अच्छी हैं तो कुछ कमियां भी हैं, इनको दूर किया जाना जरूरी है। मीडिया के कर्मी, मैं मिर्जा गालिब परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो काम यूनिवर्सिटी ने नहीं किया अभी तक, वर्कशॉप आप करने जा रहे हैं, इसलिए आप मुबारक करते हैं। शुरुआत कर दी, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और बधाई के इसलिए भी पात्र हैं, आपने जो आज रिसर्च जो विद्वानों का यहाँ को बुलाया है, ये अपने आप में अजीब हस्ती। मैं जब भी आता हूँ मिर्जा गालिब कॉलेज में, यहाँ का अनुशासन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का बड़प्पन देख के खुशी होती है। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की भी आपको शुभकामनाएं है। लेकिन अच्छा काम करना चाहिए। पद पर बैठ जाना, काम नहीं करना, पोस्ट तो बड़ी मुश्किल से दो तरह के व्यक्ति हमारी समझ से होते हैं। एक काम करने वाले और एक आलोचना करने वाले। खासकर यूनिवर्सिटी सिस्टम में सर काम करने वाले कम होते हैं, गाली बकने वाले ज्यादा होते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का। और काम मुझे पसंद है और मिर्जा गालिब कॉलेज इसलिए पसंद है, यहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है। और गर्व के साथ लोग यूनिवर्सिटी में कहता है मिर्जा गालिब कॉलेज को एजुकेशन का संस्थान है और लड़कियों का प्रेफरेंस सबसे पहले गर्ल्स कॉलेज नहीं होकर के मिर्जा गालिब कॉलेज है, ये तो बहुत बड़ी बात है। मुकाम एक दिन में नहीं मिलता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब स्टेटस बनता है, इज्जत मिलता है। मैं उसको तहे दिल से स्वीकार करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए और रुकिए मत। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नेशनल पॉलिसी है, जो नई भारत की तस्वीर है। चाइना आगे बढ़ा, अपनी जुबान के बदौलत जो भी रिसर्च का हर चीज 90% इजराइल में बनता है। अब वहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, नहीं, वहां हिब्रू बोली जाती है। शिक्षा नीति कहती है। आप बात करते हैं, मजहब में बांटते हैं। आज भी दस्तावेजों को देखिए, क्या वो उर्दू में नहीं है?
वो दस्तावेज उर्दू में है, तो क्या वो आजादी के बाद आया है? इस हिंदुस्तान की जुबानी कहानी को कहता है। तो हमें अपनी मातृभाषा को सहेजना होगा और आगे बढ़ना होगा। मैं बहुत विस्तृत नहीं जाऊंगा, इसलिए सिर्फ सर इसी बात पर मैं आया। सिर्फ डिग्री मत लो, मगध यूनिवर्सिटी से बीए का डिग्री, एमए का डिग्री, जिसको लिखना नहीं आता वो भी पीएचडी करना चाहता है। 11वीं फला मंत्री फला दबंग एमपी से आता है। जब तक अनुसंधान मौलिक नहीं हो, वह जमाना चला गया जब छात्रों के पीएचडी का टॉपिक गुरुजी तय करते थे। रिसर्च करके आप सामने नहीं लाइएगा, राष्ट्र का सम्यक विकास नहीं होगा। और पॉकेट में पैसा रहेगा, जेब भरा रहेगा। एक क्लास ऐसा भी है जो दिन भर मजहब के नाम पर गाड़ी देते हैं और शाम में बैठ के 5 स्टार में स्कॉच पीते हैं। ऐसे लोग भी तो हैं देश में। दिल्ली के 5 सितारे होटल में बैठ करके स्कॉच पीते हैं।